ये इतना फिट क्यों है? Actually, I was doing a movie with 4 heroines. अंग्रेजी में बहुत पट बात कर रहे द ग्रेट इंडियन कपिल शो का फाइनली फर्स्ट एपिसोड आ गया है और क्या मजेदार एपिसोड था भाई साहब। बिल्कुल जैसे ट्रेलर दिखाते हैं अच्छे जैसे हम पूरी तारीफ करते हैं यार कि ट्रेलर जो काटते हैं बहुत बढ़िया ट्रेलर काटते हैं, वो बेस्ट जोक्स होते हैं, बेस्ट रिएक्शंस होते हैं गेस्ट के। पर इसमें जो एपिसोड था चाहे वो 1 घंटे का ही एपिसोड क्यों ना हो, बढ़िया एपिसोड बनाया उन्होंने। 1 घंटे का था क्या? 1 घंटे का एपिसोड था, उसमें 10 मिनट शुरू के थोड़े झेलने मुश्किल हो गए थे पर मुझे तो पता ही नहीं चला, मतलब जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ती रही। हाँ ऑब्वियसली उन्होंने स्टार्ट जो किया वो एक एक्ट से किया जो कि हमने पहले भी प्रेडिक्ट कर लिया था उसमें देखकर कि ट्रेलर में कि क्या क्या होने वाला है इस बार, और वो राजा बन के कुछ एक्ट कर रहे थे। ठीक था, नॉट दैट ग्रेट। मुझे तो ठीक भी नहीं लगा वो एड। मुझे ऐसा लगा कि 10 मिनट जो पूरे कपिल शर्मा ने खींचे हैं अपने एक राजा बनकर, फिर वो ऐसे जोक्स थे जो 10 साल पहले लाफ्टर चैलेंज टाइप में जोक्स होते हैं वैसे वाले, कि एक राजा बन के आया और फिर 2 लोग फालतू में फेक एक्टिंग कर रहे कि ओ ये ऐसा गिरा क्या, ये ऐसा हो गया। तो मुझे लगता है वो जो 10 मिनट का एक्ट था वो उसको बंद कर देना चाहिए था बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि उसमें बेटर राइटिंग हो सकती थी या थोड़ा और बेटर कुछ ला सकते थे, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। कभी कभी जो एक्ट करते हैं वो क्लिक कर जाते हैं, बट ये वाला उतना अच्छा नहीं था। बट उसके बाद जो भी हुआ सब में बहुत मजा आया, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा एक तो क्या लग रही थी वो, ऊपर से जब वो आती है ना वो मतलब शी हैज दैट इन हर कि वो विटी रिप्लाईज और खुद ही फन करना, खुद ही ऐसे कोकी से रिप्लाई देना, और जैसे कपिल शर्मा उनके ऊपर फ्लर्ट कर रहे थे या फिर बातें कर रहे थे, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया रिप्लाई वो भी दे रही थी अपनी तरफ से, तो मज़ा आ रहा था बिल्कुल। और कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं जो चाहते हैं कि यार हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में मत पूछो, हमारी एक पिक्चर आने वाली है उसके बारे में पूछते रहो। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रियंका चोपड़ा है उन्होंने अपनी फिल्म की बात नहीं करी, ये सब बात हुई राजा मौली की, वो जोक्स की, ये सब बात हुई। पर जो उनकी पर्सनल लाइफ है जिसको पब्लिक जानना चाहती है कि निक जोनस कैसे हैं, कैसे रहते हैं, वो कैसे मिले थे, उनकी लव स्टोरी के बारे में, ये सब इन्होंने इतनी खुल के बताया कि बहुत ही एंटरटेनिंग एपिसोड बन गया ये। मतलब यहाँ पर निक जोनस थे भी नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि भाई निक जोनस भी वहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि इतनी और क्या बातें, मतलब मुझे भी ऐसा लगने लगा कि वाह यार मैं भी अब निक पगलू हो चुकी हूँ। और मुझे तो सच में लगता है कि अगर अगली बार प्रियंका चोपड़ा आती है तो निक जोनस को भी लेकर आना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें हिंदी बोलनी भी नहीं आती, आजकल निक जोनस भी अपने वैसे प्रोफाइल पे डाल रहे हैं घर जाएगा निक जीजू को बुलाने के लिए। पर ये देखिए ना निक जोनस जैसे हर रोज एक गाना डाल देते हैं अपना कि आज मैं शरारत सुन रहा हूँ, आज मैं ये वाला गाना सुन रहा हूँ। तो मतलब प्रियंका चोपड़ा ने बताया है कि देखो तुम्हारे पास कोई इतना ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं, या फिर तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट पर उतनी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, और तुम्हारे गाने भी नहीं सुन रहे, एंगेजमेंट हो रही है, तो फिर तुम्हें किधर से लोग चाहिए। मैं बताती हूँ कि जो तुम्हें लोग प्यार करते हैं, तुम्हारे ससुराल वाले और इंडिया वाले, उनको अपनी तरफ आकर्षित करो, वहाँ से अपनी ऑडियंस लेकर आओ। बिल्कुल। और जब हमने ट्रेलर को रिव्यू करा था और हमने देखा था तो हमें लगा था यार अभी तक बाकी जो कैरेक्टर्स थे वो आकर कुछ अपना सेगमेंट्स करते थे और कपिल शर्मा को लोग बोलते थे यार ये करता ही क्या है। तो अब जब कपिल शर्मा ने एक्चुअली अपना एक सेगमेंट करा, एक कैरेक्टर प्ले करा, अब लोग बोल रहे हैं कि आप मत ही करो ये जो आप कर रहे थे, आप वापस से सिर्फ इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछने जाओ, उसमें भी आप ठीक करने लगे हो अब। अरे अब यार बिल्कुल तुमने तो बिल्कुल यार कपिल शर्मा के बारे में जैसे नहीं, कपिल शर्मा बढ़िया करते हैं यार, जो वो काम करते हैं वो बढ़िया करते हैं, जो वो एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है बस। हाँ मतलब पिछले 3 सीजन मुझे लगता है ये काइंड ऑफ कॉमेडी शो से कम होकर एक इंटरव्यू बनता जा रहा था, जो अब थोड़ा मजा आने लगा है कि थोड़ा कॉमेडी भी है, थोड़ा इंटरव्यू भी हो रहा है, अच्छे सवाल पूछ रहे हैं जिससे एक्चुअली कुछ कंटेंट निकल कर आ रहा है। पर सुनील ग्रोवर की बात करते हैं यार, सुनील ग्रोवर क्या करते हैं हर एपिसोड में। देखा यही होता है, मैं यही तो बोल रही हूँ। सेगमेंट और भी थे, सेगमेंट में राजमाता बन के आए थे कृष्णा अभिषेक और कटप्पा बनकर आए थे कीकू शारदा, लेकिन क्योंकि सारा का सारा लाइमलाइट ही सुनील ग्रोवर ले जाते हैं, इसीलिए लोगों के दिमाग से निकल ही जाता है कि बीच में कोई और सेगमेंट हुआ भी है या नहीं। बिल्कुल। और ये जो है सुनील ग्रोवर इतने बढ़िया करते हैं, उनका हमेशा सबसे कम टाइम का सेगमेंट होता है, या हमें लगता है कि यार लगता है कम टाइम ये इतना कम क्यों आए, ये थोड़ा और कर ले, थोड़ी और कॉमेडी कर लेते, तो इससे मुझे दुख होता है कि थोड़ा लंबा होना चाहिए था।
ट्रू ट्रू। और क्या बढ़िया, और इस बार पीसी से गवा भी दिया और उन्होंने बड़े स्पोर्टिंगली उसको गाया भी, और क्या बढ़िया गाया। ऐसा लग रहा था कि यार ये तो गाना है, इसको तो रिलीज कर दो, शायद ये जो कैंडी शॉप, लॉलीपॉप और ये फालतू के गानों से तो बेटर चल जाएगा। बिल्कुल, मेरा फेवरेट सेगमेंट तो वो है जिसमें प्रियंका चोपड़ा बताती हैं कि उन्होंने हाजमोला खिला दिया निक जोनस को, और वो मेरा ये वाला कि जब वो चांद पर ले गए, चांद पर नहीं ले गए, तो चांद दिखाने के लिए बादलों के पार ले गए थे अपने प्राइवेट जेट से। फेक लगी थोड़ी ये स्टोरी कि आप भाई पैसा हो तो बंदा क्या नहीं कर सकता, वैसा हो अगर सकता ये है। कर भी दिया होगा तो नॉट अ बिग डील। बिल्कुल, ये स्टोरी जो है कि करवा चौथ पे उन्हें चांद नहीं दिख रहा था स्टेडियम से, तो वो प्लेन लेकर गए बादलों के ऊपर से। अगर आप लोग को ये सही लग रही है स्टोरी, निक काकू यार, मतलब ही कैन डू एनीथिंग। हो सकता है ऐसा किया उन्होंने। मुझे थोड़ा मानना मुश्किल हो रहा है कि एक इंसान जिसे पता भी नहीं है करवा चौथ होता क्या है, उसकी कोई इमोशंस नहीं है उसके लिए। अरे तो उसने बताया ना, प्रियंका ने खुद बताया कि उन्होंने कहा कि अब जब से मैंने बताया कि किस लिए रखा जाता है, अब वो उनका फेवरेट फेस्टिवल हो गया है और वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल। तो मुझे लगता है कि जब जिसके यहाँ नहीं होता ये सब ट्रेडिशन और उसको पता चले तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उसके लिए फिर और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करता है। प्राइवेट जेट लेकर आता है बादलों के ऊपर से चांद दिखाने के लिए। देखिए जब है उनके पास, मैं बोल रही सुनने में ये बात अच्छी है, थोड़ी प्रैक्टिकल कम लग रही है मुझे। प्रैक्टिकल लगने लगती है जब जेब में पैसा होता है, और जब जेब में पैसा हो तो फिर बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल, तो ये वाला जो एपिसोड था हमें बहुत बढ़िया लगा। हमें चाहते हैं कि सारे बाकी के जो एपिसोड्स आ रहे हैं, मैं तो नेक्स्ट के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट में आ रही है जो विमेन क्रिकेट टीम है और सारे ही फन लोग हैं उसके अंदर भी जो आ रहे हैं, तो वो एपिसोड ही मस्त होगा ऐसा हम होप करते हैं। पर आपको कैसा लगा प्रियंका चोपड़ा का ये एपिसोड, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।